बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 75वां अध्याय पढ़ेंगे। और इससे पहले कल हमने 74वां अध्याय पढ़ा था। उसका शीर्षक था भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। और 75वें अध्याय का शीर्षक है राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। वास्तव में ये दोनों अध्याय जो हैं एक दूसरे से जो हैं जुड़े हुए हैं और वही पूरा प्रसंग जो है इन दोनों अध्याय में है। तो जो कल हमने 74वां अध्याय पढ़ा था उसका हम संक्षेप में जो है आज फिर दोबारा पढ़ेंगे। इसमें ये हमने इससे पहले 74वें अध्याय से भी पहले पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है भीमसेन और अर्जुन के साथ जो है जरासंध के पास गए थे ब्राह्मण वेश में और उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा ली थी। तो जरासंध का भीमसेन जी के साथ जो है द्वंद्व युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो है भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया। और वध करने के बाद ये जो है इंद्रप्रस्थ जो है लौट आए। तो जब इंद्रप्रस्थ में आ गए, यहाँ से 74वां अध्याय शुरू हुआ था, तो इंद्रप्रस्थ में आए तो युधिष्ठिर जी ने जो है इन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जो चरित्र इन्होंने वहाँ किए और इनकी वजह से जो जरासंध का वध हुआ उस सब को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और बहुत आनंदित हुए। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है राजा युधिष्ठिर ने भगवान की एक प्रकार से स्तुति की, बहुत उनकी जो है प्रशंसा की, उनके गुणों का बखान किया, उनके लीलाओं का वर्णन किया। और इसके बाद है भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से जो है युधिष्ठिर ने जो है यज्ञ के लिए ऋतुजों का वरण किया, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सब के सब वहाँ आए थे। इसके बाद ऋतु ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यह भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी थी। और इन सब में जो है इनके राजा युधिष्ठिर के जो है पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियाँ ये सभी उपस्थित हुए थे। तो और जो है मतलब सबने जो है ये स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रीय यज्ञ जो है युधिष्ठिर के करने योग्य ही है, मतलब वो इसके पात्र है, युधिष्ठिर को राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए। और इसके बाद जो है अब बात ये हुई थी कि इसमें ये विचार किया गया कि अग्र पूजा जो है वो किसकी की जाए। तो सभासदों में जो है जितने भी सभा में उपस्थित थे सब ने अपनी अपनी सम्मति दी कि अपनी अपनी विचार प्रकट किए। तो परंतु उसमें जो है सहदेव जी ने जो है जो पांडवों में के पांचों पांडवों में सहदेव जी जो थे उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो जो भी बातें कही थी बिल्कुल सत्य, उनके गुणों का और जो उनकी महिमा का जो बखान किया था कि ये ब्रह्म स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सब जो है बड़ा सुंदर वर्णन विष्णु जी ने जो है वो सहदेव जी ने किया था भगवान श्री कृष्ण के बारे में अग्र पूजा को लेकर के। और जब ऐसा सहदेव जी ने कहा तो जितने भी वहाँ सभासद उपस्थित थे सब ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ जो है अग्र पूजा जो है भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। परंतु इन सब सभासदों ने तो स्वीकार कर लिया और पूरा उनका अनुमोदन भी किया। वहाँ शिशुपाल भी बैठा हुआ था। शिशुपाल को ये बात जो है बहुत खराब लगी और वो क्रोधित हो गया और उसने जो है बहुत अपशब्द बोले, भगवान श्री कृष्ण के प्रति बोले। और वैसे भी उसने बहुत अपशब्द बोले कि वो सब वर्णन जो है हमने
पिछले अध्याय में पढ़ाई है। और जब उसने अपशब्द बोले तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ के जो उनके पक्ष के लोग थे वो उसको मारने के लिए जो है उठ खड़े हुए, और परंतु शिशुपाल अकेला ही है वो घबराया नहीं और उसने अपनी तलवार खींच ली और उनसे लड़ने के लिए। तो भगवान ने स्थिति को बिगड़ते देख करके अपने पक्ष के जो जितने भी उनके पक्ष के लोग थे उनको सबको शांत किया, और भगवान श्री कृष्ण का चक्र जो है उसने जो है शिशुपाल की गर्दन जो है साफ कर दी। तो ये इस प्रकार जो है ये शिशुपाल का जो है वध का वर्णन जो है इसमें हमने पढ़ा था। और उस समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई थी कि शिशुपाल के शरीर से जो है एक ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी। तो ये देख करके वहाँ पर जो है सबको बहुत आश्चर्य हुआ, युधिष्ठिर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। और परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देखिए ये शिशुपाल जो है जैसा कि वर्णन आया है और पहले भी भागवत में जो है कि जो भगवान के जय विजय जो पार्षद थे जिनको सनकादि ऋषियों ने जो श्राप दिया था उनको 3 जन्म लेने पड़े थे। एक जन्म में तो वो जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, और दूसरे जन्म में जो है वो रावण और कुंभकर्ण बने थे, और तीसरे जन्म में जो है ये शिशुपाल और दंतवक्त बने थे। तो ये शिशुपाल जो है भगवान का वही पार्षद था, इसलिए भगवान ने जो है उसके ये सब जो उनको श्राप दिया था सनकादियों ने वो इस जन्म के बाद जो वो श्राप पूरा हुआ था और वो भगवान का पार्षद जो है फिर बन गया था। तो ये पूरा जो है वर्णन जो है हमने इसमें संक्षेप में जो है जो पिछले अध्याय का था वो हमने पढ़ा। और अब जो है 75वां अध्याय जो है जो राजसूय यज्ञ वो किया युधिष्ठिर जी ने उसकी समाप्ति मतलब उसकी पूर्ति, और उसके बाद जो है दुर्योधन का वहाँ पर अपमान, दुर्योधन कैसे अपने आप को अपमानित महसूस किए और क्या हुआ वो सब वर्णन जो विस्तार से इस अध्याय में पढ़ेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य नरपति ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है, भगवान आप कृपा करके इसका कारण बताइए। तो राजा परीक्षित जी ने जो है ये प्रश्न जो है सुखदेव जी के सामने रखा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे, उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे। जब राजसूय यज्ञ किया इन्होंने युधिष्ठिर जी ने तो सबको काम बांटा था। तो जितने भी इनके अपने नज़दीकी और रिश्तेदार भाई बंधु थे सबको एक और कोई भी बड़ा आयोजन करना होता है तो उसमें जो है जिम्मेदारी जो है सबको बांटी जाती है। तो भीमसेन जो है क्या कर रहे थे, भोजनालय की देखरेख करते थे। दुर्योधन जो है कोषाध्यक्ष थे। दुर्योधन को देखिए जो कि उनसे दुश्मनी निभाता था उसको भी जो है कोषाध्यक्ष उन्होंने बना रखा था कि ये अपने आप को सम्मानित महसूस करे। कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे कि भाई जो बाहर से आए उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए, ये जो है। और ये एक प्रकार से जो है इस बात का भी वर्णन है कि यदि हम भी कोई आयोजन करें तो हमें इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं और उनके लिए अलग अलग जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखाड़ने का काम करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो है क्या काम लिया अपने जिम्मे कि जो भी भक्त मतलब आते थे वहाँ पर जो हैं जो उनके अतिथि थे उनके जो है पांव पखाड़ते थे।
तो ये काम जो है भगवान ने अपने जिम्मे लिया था। पखारने का काम करते थे, देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। और कर्ण तो भाई दानी हैं, बहुत बड़े दानी में कर्ण का नाम आता है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी, वो जो है खुले हाथ से जिसको जो देना है दो, दान दो, वो जो है खुले हाथ से जो है दान देने का की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। क्या करते थे परीक्षित। इसी प्रकार सात्विक, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बालिक के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। अलग अलग जो है सबको जिम्मेदारी दी गई थी। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। परीक्षित, जब रिद्र सदस्य और भोग्य पुरुषों का तथा अपने इष्टमित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। तो किसी भी यज्ञ के बाद जब वो यज्ञांत स्नान होता है तो वो यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियाँ आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी और झांझ मजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, सृंजय, कंबोज, कुरु, केके और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कंपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋतु और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे शब्द से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पिता, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सरोवार कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियाँ आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पहाड़ के ऊपर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। सब उत्सव मना रहे थे, सब आनंदित थे, सब उत्सव मना रहे थे, डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठे थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग रहे थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जंघा और कटी भाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भरकर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। देखिए, श्रीमद्भागवत में जो है कोई ना कोई वाक्य जो है वो रहस्यात्मक वाक्य आ जाता है। तो ये जो अंतिम वाक्य है इसका अर्थ जो है गूढ़ अर्थ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें कह रहे हैं परीक्षित, सुखदेव जी जब परीक्षित को संबोधित करके कह रहे हैं उनका यह रुचिर और पवित्र, भगवान श्री कृष्ण वो सुखदेव जी कहते हैं कि उनका जो भी ये आनंदोत्सव मना रहे थे, प्रफुल्लित थे, सब एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, मतलब गुलाल डाल रहे थे, जिस तरह से भी वो आनंद उत्सव जो है मना रहे थे, वो क्या था, वो रुचिर था, मतलब और पवित्र था। और रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले, परंतु हर आदमी तो उनका हृदय तो जो है अंतःकरण तो पवित्र होता नहीं, तो कुछ जो लोगों का मलिन अंतःकरण होता है, तो
उसमें जो है कुछ मलिन अंतःकरण वाले हृदय के लोग भी थे, तो उनका चित्त चंचल हो उठता और काम मोहित हो जाता था। काम मोहित क्यों हो जाता था? वो जो है देखिए उसमें स्त्रियाँ भी थी, सब तरह की उसमें पुरुष स्त्री और एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे, रंग डाल रहे थे, तो उनके अंग भी जो हैं मतलब उनसे जो है चिपक जाते थे कुछ। तो जो मलिन अंतःकरण के लोग थे, तो वो जो है अपने उसकी चीज़ जो है ढूंढ लेते हैं। तो उससे जो है यहाँ परीक्षित जी को राजा सुखदेव मुनि जो है समझा रहे हैं कि अंतःकरण वालों का हृदय जो अंतःकरण जो है वो काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजों की पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ क्रम तथा यज्ञांत स्नान संबंधी क्रम करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियाँ भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने आप को सजा लिया। फिर ऋतु सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के दर्शन होते थे, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। तो मतलब ये उनका राजा युधिष्ठिर का गुण था कि वो सब में भगवान के दर्शन करते थे, इसलिए जो है कोई भी हो वो जो है सब में भगवान के दर्शन करते हुए उनकी पूजा करते थे। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल पुष्पों के हार पगड़ी लंबी अंगरखी दुपट्टा और मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटी भाग में सोने की करधनियाँ तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परीक्षित राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे परम शीलवान, अब देखिए उन लोगों का चरित्र भी हम सुन लें कि जो है जो राजसूय यज्ञ में आए थे वो कैसे थे। राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे परम शीलवान ऋतु ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा देवता ऋषि मुनि पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। मतलब ये सब उपस्थित थे, इनकी सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। राज से यज्ञ हो गया तो अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राज ऋषि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। हर व्यक्ति मतलब जो है इतनी प्रशंसा हुई उनके राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की कि हर व्यक्ति जो है उस प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होता था। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया। कुछ तो अपना सब चले गए राजा लोग वगैरह जितने भी थे, परंतु युधिष्ठिर ने जो कुछ अपने लोगों को रोक लिया। उनमें कौन कौन थे, मतलब हितैषी सुहृद संबंधी भाई बंधु और भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रुक गए। तो सांब आदि को भगवान ने जो है द्वारका नगरी भेज दिया, द्वारकापुरी भेज दिया कि भाई वहाँ की भी व्यवस्था देखनी और करनी है, और स्वयं जो है भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर के आग्रह पर वहीं रुक गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की
कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। अश्वमेध यज्ञ भगवान ने पूरा करा दिया और उनकी युधिष्ठिर जी की जो है सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर उनकी सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन ढाह से जलने लगा। जो अब इस अध्याय का शीर्षक में जो है जो दूसरा भाग था वो अब यहाँ से शुरू होता है कि राजसूय यज्ञ जो है हुआ तो उसमें युधिष्ठिर के अंत्यपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन जो है ढाह से जलने लगा। दुर्योधन भी गए नहीं थे, दुर्योधन जो है मतलब अभी रुके हुए थे, राजा युधिष्ठिर ने उनको भी रोक लिया था। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान थे। और मैं दानव ने जो है इनके लिए, पांडवों के लिए जो वो महल बनाया था उसमें जो है वो बहुत अद्भुत महल था। उसमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान थे। जैसे आजकल बड़े बड़े शो पीस और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाते, वो सब उसमें थी। और उसके अलावा वो क्या था, उसमें उनके द्वारा रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी तब उनके पायजामों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। तो जो भगवान श्री, जिस राजभवन में जो है भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को ठहराया गया था, तो और उनका जो ये सब अद्भुत जो है जो स्वागत सत्कार जो है युधिष्ठिर जी ने किया था और जो जो मतलब वहाँ पर सुख सुविधाएं जो हैं थी, उन सब को देखकर जो है ये दुर्योधन के हृदय में जो है बड़ी जलन होती। पर इसे सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था। असली कारण क्या था जो है ये परीक्षित जी को सुखदेव जी बतला रहे हैं कि ये दुर्योधन का चित्त जो है द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। जब से जो है द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और पांडवों के साथ मतलब अर्जुन ने जो है सब को जीत करके द्रौपदी को प्राप्त किया था और पांडवों के साथ, तभी से जो है ये जलन रखता था। वो द्रौपदी में उसका चित्त जो है लगा हुआ था, आसक्त था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नैनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की बनाई सभा में सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। तो जो मैं दानव ने जो सभा बनाई थी उसमें राजा युधिष्ठिर बैठे हुए थे और वहाँ दूसरे भी सभासद थे और भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहाँ आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। तो मैं दानव की बनाई हुई सभा में जो है राजा युधिष्ठिर जो है विराजमान थे। तो उसी सभा में प्रवेश करने के लिए दुर्योधन जो है अपने भाई ये दुशासन आदि के साथ जो है आया और जो भी जैसे अंगरक्षक जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड जिनको कहते हैं, जो खड़े हुए थे उनको सबको हड़काता हुआ, किसी को धमकाता हुआ और जो है सभा में जो है जल्दी जल्दी प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और उसके सिर पर मुकुट था, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वश समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा।
मैं दानव ने वो सभा ऐसी बनाई हुई थी, वो महल जो था उस ऐसा था कि जहाँ जो है फर्श था वहाँ तो जो है उसको दुर्योधन को जो है लगा कि ये जल है, तो उसने जो है जल समझ करके वहाँ अपने जो वस्त्र थे समेट लिए जल से बचाने के लिए। और जहाँ स्थल जैसा दिखाई देता था कि ये ज़मीन है, वहाँ जो है जल था, वहाँ जो है जैसे ही वो आगे बढ़ा उसमें जो है गिर गया, समझकर उसमें अपने वस्त्र समेट लिया और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। तो भीमसेन जी तो जो है हर चीज़ में जो है ये दुर्योधन जो भी करता था, मतलब ये तो बर्दाश्त नहीं करते थे, तो इनको बहुत मज़ा आया, ये हंसने लगे दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर कि ये जो है जल था और ये जो है इसको स्थल समझ करके, पृथ्वी समझ करके इसमें कूद पड़ा। तो वो हंसने लगे। और कौन कौन हंसा? राजरानियाँ, जितनी राजरानियाँ थी वो भी हंसने लगी और दूसरे नरपति हंसने लगे। ये देखिए यहाँ ये इसमें प्रसंग नहीं आया है श्रीमद् भागवत में, परंतु कहते हैं कि द्रौपदी भी हंसी थी जब उसको गिरते हुए देख करके, और द्रौपदी हंसी थी। और महाभारत युद्ध का कारण जो है ये द्रौपदी का हंसना हुआ था। बहुत से मतलब विद्वान और संत महात्मा जो हैं जो कथा सुनाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये जो गिरा था दुर्योधन जो है और द्रौपदी उसको देख करके हंसी थी, तो उसका कारण महाभारत का जो है सबसे बड़ा कारण ये बना था। तो उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानी और दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। और हंसने के लिए कौन उकसा रहा था उनको? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये जो है हंसे और ये जले भुने, मतलब इसको अपमानित महसूस करे अपने आप को। तो भगवान श्री कृष्ण का उन सबको हंसने वालों को अनुमोदन प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही वो जैसे कि हंस रहे थे, प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया और उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। बहुत लज्जित अपने आप को महसूस किया उसने, और जो है क्रोध से रोम रोम उसका जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिंसा हो गया। परीक्षित यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। जबकि युधिष्ठिर को बात अच्छी नहीं लगी कि भाई उसको इस तरह से जो है लज्जित होना पड़ा और वो ये हंसे, उससे जो है वो क्रोधित हो करके अपने राजधानी हस्तिनापुर भी चला गया। तो राजा युधिष्ठिर को ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है बिल्कुल चुप थे। क्यों चुप थे? अब देखिए, चुप थे, उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। ये वाक्य जो है ये हमें बताता है कि महाभारत का युद्ध जो है ये इसका कारण जो है, महाभारत के युद्ध का कारण यही था कि भगवान श्री कृष्ण जो है चाहते थे कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। पृथ्वी का भार तो तभी उतरा ना जब महाभारत युद्ध हुआ, ये सब दुष्ट जो है तभी मरे हैं। तो जो है तो भगवान श्री कृष्ण जो है चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। भगवान तो जिसको जो दिखाना चाहे वो दिखा दें, हो या नहीं, ये तो मैं दानव की बनाई हुई सभा थी, परंतु भगवान को जो है आंखों पर पर्दा डाल दे, आंखों से जो है बिना हुई चीज़ को दिखा दें। तो ये जो है उनकी लीला थी कि जो दुर्योधन को भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। तो राजा परीक्षित का ये प्रश्न था और जिसका उत्तर जो है बड़े कायदे से जो है विस्तार से सुखदेव जी ने दिया और उनको समझाया। ये बड़ा रोचक प्रसंग था। इनकी राजसूय यज्ञ की पूर्ति भी हुई और दुर्योधन का काम भी हुआ।
और जिस तरह का वो पात्र था, जाते जाते जो है उसका वो सब काम हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।